अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा त्याग किया, सबसे कठोर व्रत लिया और सबसे ज़्यादा पीड़ा सही, तो वह थे भीष्म पितामह। उनका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर प्रतिज्ञा धर्म होती है और क्या हर त्याग सही दिशा में किया गया त्याग होता है। भीष्म का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था। राजा शांतनु और गंगा पुत्र देवव्रत बचपन से ही असाधारण थे। शस्त्र विद्या, नीति, धर्म और संयम, हर गुण उनमें स्वाभाविक रूप से मौजूद था। वे ऐसे राजकुमार थे जिन्हें देखकर लगता था कि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन नियति ने उनके लिए राज सिंहासन नहीं बल्कि कांटों से भरा त्याग का मार्ग चुना था। जब राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सिंहासन उनके पुत्रों को मिलेगा, तब देवव्रत के सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय खड़ा था। उन्होंने न केवल राजगद्दी छोड़ी बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। यहीं से भीष्म का जीवन महान तो बन गया लेकिन सुख से दूर हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। वे राजा नहीं बने लेकिन हर राजा से ऊपर रहे। सत्ता उनके पास नहीं थी पर निर्णयों का भार उन्हीं के कंधों पर था। वे धर्म जानते थे, सही और गलत पहचानते थे, लेकिन अपने व्रत के कारण कई बार मौन रह गए। भीष्म की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वे सही को पहचानते थे पर रोक नहीं पाए। अंबा का अपमान, द्रौपदी का चीरहरण और कौरवों के अधर्म, इन सब के साक्षी भीष्म थे। उनके भीतर का धर्म हर बार तड़पता रहा लेकिन प्रतिज्ञा की जंजीरें उन्हें बांधती रही। वे कौरवों को गलत कहते थे फिर भी उन्हें रोक नहीं पाए। यही मौन धीरे धीरे उनके पुण्य को भारी बनाने लगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का खड़ा होना सबसे बड़ा विरोधाभास था। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है। वे यह भी जानते थे कि कृष्ण स्वयं धर्म है। फिर भी वे कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। कारण वही था, राजा का नमक खाना, वचन निभाना और अपनी प्रतिज्ञा से पीछे न हटना। युद्ध भूमि में भीष्म अपराजय थे। जब तक वे शस्त्र उठाए रहे पांडवों की हार निश्चित लग रही थी। स्वयं कृष्ण ने स्वीकार किया कि भीष्म को पराजित करना सरल नहीं है। अंततः भीष्म ने ही अपने पतन का उपाय बताया। उन्होंने अर्जुन को संकेत दिया कि वो शिखंडी को सामने रखकर युद्ध करे, क्योंकि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। जब भीष्म बाणों की सैया पर गिरे तब भी उनका अंत नहीं हुआ। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। यह प्रतीक्षा केवल मृत्यु की नहीं थी बल्कि आत्ममंथन की थी। वे अपने जीवन को देख रहे थे, अपने त्याग को, अपनी प्रतिज्ञा को और अपने मौन को। भीष्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग अगर विवेक से जुड़ा न हो तो वह स्वयं त्रासदी बन जाता है। प्रतिज्ञा अगर धर्म से ऊपर चली जाए तो वही प्रतिज्ञा अन्याय की रक्षा करने लगती है। भीष्म बुरे नहीं थे लेकिन हर बात सही समय पर सही पक्ष में खड़े भी नहीं हो पाए। उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने कभी स्वयं को निर्दोष नहीं कहा। वे जानते थे कि उनके मौन ने अधर्म को बल दिया। शायद इसी कारण उनका अंत भी सामान्य नहीं था। बाणों की सैया पर लेटे हुए भी वे शिक्षा देते रहे, युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाते रहे, जैसे वे अपने जीवन की भूलों को ज्ञान में बदल देना चाहते हो। भीष्म पितामह हमें यह नहीं सिखाते कि त्याग करो, बल्कि यह सिखाते हैं कि त्याग से पहले सोचो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धर्म केवल वचन निभाना नहीं होता बल्कि अन्याय के सामने खड़ा होना भी होता है। यही कारण है कि भीष्म पितामह महान भी है और दुखद भी। उनका जीवन एक चेतावनी है कि अगर धर्म और विवेक अलग हो जाए तो सबसे पवित्र प्रतिज्ञा भी पीड़ा का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।